ये कि जब फ़ोन आया तो बाद में हम लोग भी गए थे वहाँ पे टंकी पे। और ये जो दुबे है और जो मालिक है क्यामू मास्टर, ये क्यामू मास्टर पूर्णतः ये जिहादी मानसिकता का व्यक्ति है। इसके अंदर कहीं न कहीं गुंडा से भी ज़्यादा मतलब एक आतंकवादी टाइप की सोच रखता है, एक जिहादी मानसिकता का ये व्यक्ति है। हाँ, और जिस तरह का बात कर रहा था, जिस तरह का इसका बिहेवियर था, वो किसी प्रकार से मानवता को शर्मसार कर रहा था वो। तो ये क्या मास्टर उस पेट्रोल पंप पे किस पद पे तैनात है? उससे सेल्समैन है, मैनेजर है, डीलर है, क्या है वहाँ? जैसे वो टंकी एक अनुसूचित है, बबलू प्रसाद करके हैं। अच्छा। उनके नाम से है, लेकिन चलाता है पूर्णतः इस कंट्रोल इसका है। अच्छा, क्या मास्टर का है? क्या मास्टर का। तो यह मतलब आए दिन मतलब महीने में 2 बार 3 बार लोगों से इसका भिड़त होता रहता है। अच्छा। और ये जातिवादी है। जो इसके जात के लोग हैं, जो इसके धर्म के लोग हैं, तो उनको तेल का कोई बाउंडेशन नहीं है। उनको मनमानी दे देगा, उनको 20-20 25-25 तक का पेट्रोल डीजल दे रहा है। जो ऐसे लोग हैं, और उसका रिकॉर्ड भी हम लोग के पास है। अगर आप चाहेंगे तो मैं रिकॉर्ड आपको दे सकता हूँ। लेकिन ये अन्य जो समुदाय है, जैसे हिंदू समुदाय हो गया चाहे और कोई समुदाय हो गया, तो इसको यह दृष्टि से देखता है। जिहादी मानसिकता का व्यक्ति है ये। अच्छा। हाँ, ये बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। ऐसे कैसे संभव है कि भाई पेट्रोल पंप सबके लिए है लेकिन वो ऐसे मानसिकता रख रहे हैं? कैसे? उसका प्रूफ हम देने के लिए आपको सक्षम है, और आप कहेंगे तो उसका सब प्रूफ दे दिया जाएगा। तो इसके पहले भी वहाँ पे विवाद होता रहा है? वहाँ विवाद लगभग 1 महीना नहीं बीतता है। 1 महीना में जरूर विवाद करता है, मारपीट करता है, वो किसी न किसी से मारपीट करता है, और गुंडे पाल रखा है। एक फोन करता है, 10 लोग 15 लोग आते हैं। और आप वीडियो में उसमें जिसमें इनको मारा गया है, आप देखे होंगे, उसमें अंदर से डंडा रॉड सारा व्यवस्था रखा है। हाँ, और मुझे शक है कहीं अवैध हथियार भी न रखा हो। हाँ भाई, जब ऐसा मामला है तो कुशीनगर के डीएम प्रशासन को, आपूर्ति विभाग को एक जांच कर देना चाहिए। इतना बड़ा एलिगेशन इंप्यूज किया जा रहा है पब्लिक के द्वारा, तुरंत लाठी डंडे निकल जा रहे हैं। जैन साथियों, में नाम है शिव कुमार। द न्यूज मंच की टीम आज कुशीनगर जिले के रामकोला विधानसभा में मौजूद है, और 27 तारीख से एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जहाँ इस देश में ग्राहक को भगवान की दर्जा दी जाती है। वहीं पर रगड़गंज स्थित एक किसान सेवा केंद्र नामक पेट्रोल पंप है, जो इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, उस पर कुछ ग्राहकों के साथ मारपीट किया गया, राड से मारा गया, लाठी डंडे से। आप देख सकते हैं वीडियो मौजूद है, उसमें मुकदमा भी लिख दिया गया। लेकिन सोचिए, आज के दौर में अगर सोशल मीडिया नहीं होता, वीडियो प्रूफ नहीं आते, तो क्या कार्रवाई होती कि नहीं होती? और आरोप भी लगाया जा रहा है कि वो जो पेट्रोल पंप है, आए दिन अपने ग्राहकों के साथ वहाँ पर अभद्रता किया जाता है। उनके जो चहेते लोग हैं, जैसा कि एप्लीकेशन में एलिगेशन लगाया जा रहा है, उनको डीजल पेट्रोल पहले दे दिया जाता है, अभी इस क्रिटिकल दौर में भी। और 27 तारीख की 4 बजे की घटना है, जब ये नौजवान और एक और लड़का, ये लोग गए थे पेट्रोल भरवाने के लिए, और इनका कहना है, जो एप्लीकेशन बता रहा है, कि उसमें वो अपने चहेतों को दे रहे थे, नंबर में लगे हुए थे, इनको लेट से दिया जा रहा था। लेकिन पेट्रोल उन्होंने दिया, ये 200 का भरवा लिए, और उसके बाद से कुछ कहा सुनी हुई विवाद हुआ। उसको लेकर के इनको ज़बरदस्त तरीके से, आप देख सकते हैं कितना निर्मम तरीके से मारा गया। इनका चोट भी दिखाइए, सर में चोट भी लगा हुआ है, मेडिकल रिपोर्ट भी हुआ है, सारी चीज़ें हुई हैं। मामले में प्रशासन ने मुकदमा लिख दिया है, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। इस मामले में कल यहाँ के कुशीनगर जिले के पिछड़ा वर्ग के जो सदस्य हैं फुलवदन कुशवाहा भी आए हुए थे। तमाम लोग इनके पक्ष में खड़े हो रहे हैं। हम सारी बात को जानेंगे कि क्या हुआ था, कैसे घटित हुआ था। क्या नाम पड़ेगा आपका? देश कुशवाहा। क्या घटना हुई थी 27 तारीख की, पूरी बात को थोड़ा बताइए। गए थे हम पेट्रोल भरवाने 200 का। 200 का पेट्रोल भरवा लिए। फिर सोचे हम 100 रुपये का और भरवा लें। 100 रुपये भरवाने गए, तो एक लड़का था वहीं पे, मतलब स्टाफ था वहाँ का पेट्रोल पंप का, तो लगा हमसे उल्टा सीधा बोलने, गाड़ी दे दिया। तो हम उसके बाद कुछ बोले नहीं, हम गाड़ी अपना चालू करके आने लगे। तो उसके बाद उसका मैनेजर जो है वो आके मेरा गाड़ी रोक दिया और चाबी निकाल लिया। उसके बाद फ़ोन करके बुलाया सबको, 4-5 लोगों को, उसके बाद लगे हमको मारने सब। अच्छा, आपके गाड़ी का चाबी निकाल लिया? चाबी निकाल लिया मैनेजर ने आकर हाँ, हाँ, मैनेजर ने। जबकि जो वहाँ स्टाफ था, लड़के से बोल ठोल हुआ था? हाँ, लड़के से बोल ठोल हुआ था। और उसके बाद से आपको मारा पीटा गया। फिर आगे? उसके बाद हम चाचा को फ़ोन किए, चाबी आइए मंगा दीजिए। चाचा गए चाबी मंगाने, तो हम बस चाचा पूछे हमसे कौन मतलब चाबी लिया है, तुम दिखाने गए तो लगे तब चाचा को भी मारने। तो चाचा को भी मारपीट किया गया अंदर पकड़ के। तो ये सारा प्रकरण है। सोचिए, जो डीलर्स होते हैं, डीलर्स अपना मैनेजर रखते हैं। मैनेजरों की जिम्मेदारी होती है कि सैंपल लेना, हिसाब करना, कौन सा डीजल पेट्रोल आया, कहाँ आया, सारी चीज़ों को करना। लेकिन मैनेजर जब कर्मचारी के साथ इन्वॉल्वमेंट हो जाए, तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं मैनेजरों की मिलीभगत है। और ग्राहकों के साथ, चलिए कर्मचारी ने अगर गलती किया तो मैनेजर को समझाना चाहिए। मैनेजर खुद इन्वॉल्व हो रहा है, और उसमें मैनेजर का अभियुक्त भी, मुकदमे में नाम भी दर्ज किया गया है, कोई दुबे जी हैं। तो ये क्या दर्शाता है कि वो क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं,
हैं इंडियन ऑयल के छवि को ये लोग खराब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इंडियन ऑयल की जो पॉलिसी है, ट्रेनिंग दिया जाता है, उसके बड़े बड़े जो एमडी हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, हमेशा ट्रेनिंग होता है, मैनेजरों को जानकारी दिया जाता है कि कैसे ग्राहकों के साथ बात करना है, क्या करना है। लेकिन कहीं ना कहीं एक घटना होने की वजह से इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप का भी छवि नुकसान हुआ है। इंडियन ऑयल को भी उस मामले में कार्रवाई करना चाहिए कि कौन दोषी है। और उनके चाचा गए तो इनके साथ भी मारपीट किया गया, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? नंदलाल कुशवाहा से। क्या हुआ था नंदलाल जी, कब आपको सूचना मिला, कैसे कब आप पहुंचे, क्या चीज़? जब इसको मार के बंद कर दिए थे सब चाबी लेके, उसके बाद हम गए चाबी मंगाने के लिए ऑफिस में, तो हमको भी पकड़ के मारने लगे लोग। इनको मारपीट करके बंद कर दिया गया? हाँ, बैठा लिए थे सब, बाहर आने नहीं दे रहे थे सब घर। अच्छा, कहाँ बैठा लिए थे? बाहर ही बैठाए थे सब। अच्छा। और उसके बाद हम गए चाबी मंगाने, तो इससे पूछे कहाँ है, तो ऑफिस में सब लोग बैठे थे, तो हम ऑफिस में गए, फिर ऑफिस में खींच के हमको भी मारने लगे। तो एक वीडियो सोशल मीडिया पे और वायरल हो रहा है जिसमें दिखा रहे हैं कि आप लोग ऑफिस में जाके लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो लड़ाई झगड़ा का सीन है कि आप चाबी मांगने गए थे सर। अच्छा, तो चाबी मांगने गए थे और उन्होंने मारपीट शुरू कर दी, वो वीडियो पे हाँ वायरल चल रहा है। जी। तो उसके बाद से अब तक क्या कार्रवाई क्या हो पाया है? जी सर, मुकदमा लिखा गया है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है सर। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई? नहीं। 2 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है जी, कयाम मास्टर और एक कोई रविंदर दुबे। तो इस पूरे प्रकरण में आप लोग क्या मांग करना है, क्या चाहते हैं आप लोग? चाह रहे हैं सर उनकी गिरफ्तारी हो और पेट्रोल पंप बंद हो उनका। पेट्रोल पंप बंद करवाने की और गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। जी। एक और भी लड़का है, ये भी साथ में गया था। क्या नाम पड़ेगा बाबू आपका? विजेंद्र कुशवाहा। क्या हुआ था उस दिन की घटना भी सर बताइए। वही मतलब पेट्रोल के लिए थोड़ा सा वो हो गया, बातचीत बढ़ गई। उसके बाद से वो आए, सब वो मैनेजर आया, चाबी निकाल लिया। उसके बाद से फ़ोन करके बुलाया, वो सब आके तुरंत मारने लगे सब डंडे से। अच्छा, यानी पूरा जो दबंगई है मैनेजर की है, मैनेजर की वजह से हाँ, मैनेजर की दबंगई है। वो चाबी निकाल लिया, चाबी नहीं निकाला होता तो हम लोग चले आए होते। वीडियो में भी दिख रहा है, हम लोग गाड़ी चालू कर रहे हैं, जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चाबी निकाल ले रहा है वो चाबी निकाल के ले गया और उसके बाद से उन लोगों ने मारा पीटा। हाँ, उन लोगों ने तुरंत मारना पीटना चालू कर दिया। और बाद में आप लोग अंदर गए चाबी मांगने को लेकर के, तो फिर अंदर से लाठी डंडा निकाल के फिर तुरंत मारने लगे सब। चाबी मांगने का मौका ही नहीं दिए सब। तो इस पूरे प्रकरण में आप क्या मांग करना चाह रहे हैं? वही पेट्रोल पंप बंद होना चाहिए जी। और गिरफ्तारी होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। जहां क्रिटिकल सिचुएशन में सरकारें चाह रही हैं कि डिस्टर्बेंस ना हो, ऐसे जब अभद्रता किया जाएगा, लोगों को मारा पीटा जाएगा, तो फिर क्या होगा? ये पूरा मामला हाईलाइटेड हो चुका है, मुकदमा भी लिख दिया जा चुका है। हम चाहेंगे विवेचना हो, निष्पक्ष विवेचना करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई किया जाए। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? मेरा नाम कमलेश कुमार है। तो क्या मामला है, आप क्या कहना चाहते हैं? मामला ये कि जब फ़ोन आया तो बाद में हम लोग भी गए थे वहाँ पे, टंकी पे। और ये जो दुबे है और जो मालिक है क्यामू मास्टर, ये क्यामू मास्टर पूर्णतः ये जिहादी मानसिकता का व्यक्ति है। इसके अंदर कहीं न कहीं गुंडा से भी ज़्यादा मतलब एक आतंकवादी टाइप की सोच रखता है, एक जिहादी मानसिकता का ये व्यक्ति है। हाँ, और जिस तरह का बात कर रहा था, जिस तरह का इसका बिहेवियर था, वो किसी प्रकार से मानवता को शर्मसार कर रहा था वो। तो ये क्या मास्टर उस पेट्रोल पंप पे किस पद पे तैनात है? वो सेल्समैन है, मैनेजर है, डीलर है, क्या है वहाँ? जैसे वो टंकी एक अनुसूचित है, बबलू प्रसाद करके हैं। अच्छा। उनके नाम से है, लेकिन चलाता है पूर्णतः इस कंट्रोल इसका है। अच्छा, क्या मास्टर का है? क्या मास्टर का? तो यह मतलब आए दिन मतलब महीने में 2 बार 3 बार लोगों से इसका भिड़त होता रहता है। अच्छा। और ये जातिवादी है। जो इसके जात के लोग हैं, जो इसके धर्म के लोग हैं, तो उनको तेल का कोई बाउंडेशन नहीं है। उनको मनमानी दे देगा, उनको 20-20 25-25 का पेट्रोल डीजल दे रहा है। जो ऐसे लोग हैं, और उसका रिकॉर्ड भी हम लोग के पास है। अगर आप चाहेंगे तो मैं रिकॉर्ड आपको दे सकता हूँ। लेकिन ये अन्य जो समुदाय है, जैसे हिंदू समुदाय हो गया, चाहे और कोई समुदाय हो गया, तो इसको यह दृष्टि से देखता है। जिहादी मानसिकता का व्यक्ति है ये। अच्छा। हाँ, ये बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। ऐसे कैसे संभव है कि भाई पेट्रोल पंप सबके लिए है, लेकिन वो ऐसे मानसिकता रख रहे हैं? कैसे? उसका प्रूफ हम देने के लिए आपको सक्षम है, और आप कहेंगे तो उसका सब प्रूफ दे दिया जाएगा। तो इसके पहले भी वहाँ पे विवाद होता रहा है? वहाँ विवाद लगभग 1 महीना नहीं बीतता है। 1 महीना में जरूर विवाद करता है, मारपीट करता है, वो किसी न किसी से मारपीट करता है, और गुंडे पाल रखा है। एक फोन करता है, 10 लोग 15 लोग आते हैं। और आप वीडियो में उसमें जिसमें इनको मारा गया है, आप देखे होंगे, उसमें अंदर से डंडा रॉड सारा व्यवस्था हो रखा है। हाँ, और मुझे शक है कहीं अवैध हथियार भी न रखा हो। हाँ भाई, जब ऐसा मामला है तो कुशीनगर के डीएम प्रशासन को, आपूर्ति विभाग को एक जांच कर देना चाहिए। इतना बड़ा एलिगेशन इंप्यूज किया जा रहा है पब्लिक के द्वारा, तुरंत लाठी डंडे निकल जा रहे हैं। पेट्रोल पंप का भाई एक निष्पक्ष जांच हो जाए कि वहाँ पे क्या है क्या नहीं है। और जो क्या मास्टर के ऊपर ये जो आरोप लगाया जा रहा है कि डीलर कोई और है, चला कोई और रहा है, और कहानी कुछ और गढ़ी जा रही है, आए दिन महीने में विवाद हो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये छवि धूमिल हो रहा है इंडियन ऑयल का। इंडियन ऑयल को भी उस पर एक्शंस लेना चाहिए और अपना एक स्टेटमेंट जारी किया जाना चाहिए कि रूरल एरिया का
पेट्रोल पंप जो नागरिकों हितों के लिए बनाया जाता है उसमें ऐसा क्यों हो रहा है, इस पूरे मामले में जांच होना चाहिए। तो अब तक आप सब लोग इनके पीड़ित के साथ खड़े हैं, अगर कहीं ना कहीं ये दोषी होते तो इतने लोग तो इनके साथ आते नहीं। तो अभी आप लोग क्या उम्मीद रखें शासन प्रशासन से और हमारे मीडिया के माध्यम से क्या मांग करना चाह रहे हैं? शासन से हम लोग ये उम्मीद करना चाहते हैं कि जितने भी आरोपी हैं उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए, जेल भेजा जाए और उनको उस तरह के टाइट किया जाए कि आगे ऐसी घटना न घटे। मान लीजिए अभी घटना छोटा है, जी जी, अभी मान लीजिए सिर फटा है, कभी किसी की वो हत्या कर देगा, जिस तरह को उन लोग की मानसिकता है वो हत्या की मानसिकता भी रखते हैं। अरे उसी समय अगर कुछ अनवांटेड हो जाता तो फिर क्या होता, जैसे मारपीट हो रहा है। तो शासन से हम लोग यही चाहेंगे कि मतलब पूर्णतः मतलब निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को सजा मिले। हम भी यही चाहेंगे शासन प्रशासन से कि जांच हो। आप भी आइए भाई साहब, आपका क्या नाम पड़ेगा? ये भी लड़का गया हुआ था साथ में, क्या नाम था? क्या नाम है? लक्ष्मण प्रसाद। तो लक्ष्मण प्रसाद जी, ये बताइए क्या हुआ था, आप अपना पक्ष बताएं थोड़ा। जैसे क्या हम हुआ लोग गए थे तेल भराने, ये लड़का इस साइड भरा लिया था तेल और 100 रुपये का और मांग कर रहा था तेल भराने की। उसके बाद से इधर इस साइड आया हम लोग के साथ और उसके बाद से एक लड़का था उससे बहस हो गया। उसके बाद आया मैनेजर, अंदर से बसबाजी होने के बाद चाबी इसका निकाल लिया। अच्छा। उसके बाद से लगा ठेलने, इसको गाली गलौज देने। उसके बाद से क्या मास्टर को फ़ोन किया, उसके बाद से वो गाड़ी लेकर आया। उसके बाद से रविंद्र दुबे अंदर जाकर पाइप फेंका, उसके बाद से सब मारने लगे। अच्छा, क्या मास्टर बाद में आए? हाँ, और ये जा करके जो रविंद्र दुबे जो वहाँ का वो मैनेजर है? नहीं, रविंद्र दुबे मैनेजर नहीं है। हाँ, मैनेजर कौन है? एक वो अच्छा। एक क्या मास्टर है वो करके है। उसके बाद से रविंद्र दुबे फोन किया। एक बात बताइए, रविंद्र दुबे का क्या रोल है? वो कर्मचारी है पेट्रोल पंप का, कोई कर्मचारी है? कौन है? कुछ नहीं है। हाँ। कोई किसी पद पे नहीं है वो? नहीं। इधर आ जाइए, इधर आइए, सामने आ जाइए, सामने आकर के बताइए, चूंकि आप यहाँ के नागरिक हैं, क्या क्या कहना चाह रहे हैं? वो इसी काम के लिए पंडित जी की रखा गया है कि मतलब शाम को खाना पीना और दारू दूरू पिलाना, मतलब यही सब करके उसको रखे हैं सब। जब भी मारपीट किसी से भी करता तो इन्वॉल्व वही रहता है। ये रविंद्र दुबे जो चाबी निकालने का हाँ, काम वो किया। कोई कर्मचारी नहीं है और सिर्फ इसीलिए रखा गया है मारपीट कंट्रोल करने के लिए। जैसे कि उनका जो मानसिकता है वो दूसरे तरीके का, बिजनेस का मानसिकता नहीं है, लड़ाई झगड़े का। मान लीजिए अच्छा हम गुंडा पाल के रखेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, मारपीट करने के लिए हम बिजनेस कर रहे हैं तो, लेकिन वो इसी काम के लिए रखा है। यानी रविंद्र दुबे किसी पद पे तैनात नहीं है, आपका कहना है? ना सेल्समैन है, ना डीलर है, ना मालिक है, कुछ नहीं है। और उसने चाबी निकाला, उसने विवाद को जन्म दिया और उसने सारे मामले को इस लेवल तक स्पष्ट दिखाई दे रहा है वीडियो में कि मतलब वही लाठी डंडा ला करके दे रहा है और फिर मारपीट अपना भी मार रहा है, लाठी मारपीट भी कर रहा है वो। और आए दिन अन्य लोगों के साथ भी ऐसा किया जाता है। जी जी जी। ये पूरा प्रकरण है। रविंद्र दुबे अगर सामने आएंगे तो हम उनका पक्ष भी चलाएंगे, पेट्रोल पंप का भी पक्ष चलाएंगे। लेकिन रविंद्र दुबे के ऊपर जो एलिगेशन पब्लिक लगा रही है कि ना वो डीलर हैं, ना ही वहाँ पे सेल्समैन है, ना कुछ है, तो किस कारण से वहाँ पे रहते हैं और क्यों मारपीट किए हैं, सारे लोग बता रहे हैं। उनका एक जांच होना चाहिए, उनका हिस्ट्री क्या रहा है कि भाई क्यों बार बार पेट्रोल पंप पे मारपीट होता है, ताकि आए दिन अन्य समय अगर पेट्रोल पंप इस समय जो चल रहा है किसी दूसरे ग्राहक के साथ ऐसा ना हो, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ ऐसा ना हो। कल को अगर इनका सर पे चोट लगा हुआ है, कल को इनको अगर कुछ हो जाता है तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? इस पूरे मामले में हम चाहेंगे प्रशासन निष्पक्ष जांच करते हुए दोषियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई करे और एक नजीर कायम करे कि आगे से उनके अंदर ऐसा हौसला ना आए कि किसी के ग्राहक के साथ मारपीट किया जाए, किसी को किसी के प्रकार डिस्टर्ब किया जाए। द न्यूज मंच से शिव कुमार।